नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपके दिमाग में एक सोच पैदा करके रख देगी कि यार ये कि भूत प्रेत जैसी जो शक्तियां होती है इतनी खतरनाक होती है क्या, और अगर होती है तो कोई साधारण इंसान उन्हें ऐसे कैसे झेल लेता होगा। ये बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें कोई एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि हमने उन्हें नहीं देखे हैं। हवा को देखे हो आपने? नहीं ना। लेकिन होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो ऐसे ही भूत प्रेत भी होते हैं, ऐसी भगवानों का भी है। भगवान को देखे हैं? नहीं ना। लेकिन मानते हैं ना भगवान पे। ऐसे ही उनका भी सिस्टम है, आप उनकी एग्जिस्टेंस को नकार नहीं सकते। ऐसे ही उनकी एग्जिस्टेंस को नकारने की कोशिश किया निपुण नाम के लड़के ने। आज से कुछ साल पहले झारखंड के गिरिधि नाम के एक शहर के अंदर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में निपुण और कुश नाम के दो पक्के वाले दोस्त रहते थे। उम्र कोई खास नहीं थी, यही कोई कह सकते हैं 7th 8th में पढ़ते रहे होंगे, लेकिन घूमने फिरने के अव्वल दर्जे के शौकीन। घूमना फिरना इनको पसंद था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जब कभी भी मौका मिलता था अपनी साइकिल उठाए और निकल गए। घर वालों को बता ही नहीं रहे, घूम रहे 2-2 3-3 घंटे तक। फिर घर पहुंच रहे तो डांट पड़ रही है, पिटाई पड़ रही है कि क्यों पढ़ाई नहीं किए, खाना नहीं खाए, या फिर ये कोई टाइम है घूमने का, सोना नहीं है। ऐसे समय समय के अनुसार इन लोगों को दवाई का डांट का डोज मिलता हाँ तो लेकिन ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लोगों को खेलना कूदना घूमना बहुत पसंद होता है। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था इस लॉजिक के हिसाब से, लेकिन एक दिन निपुण और उसका दोस्त कुश स्कूल से लौटते लौटते ये प्लान बनाते हैं कि यार आज दिन में नहीं, दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, हम रात में घूमने के लिए जाएंगे। 12 बजे तक बाहर घूमेंगे, क्या मज़ा आ जाएगा यार। जब हम कम उम्र के होते हैं ना तो हमें ऐसी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है जिस चीज़ को करने से हमें बड़े अक्सर मना करते हैं। हम बचपन से सुने हुए रहते हैं यार रात हो गई, मतलब 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, 11 बज गए 12 बज गए, अभी तक हम सोए नहीं है, अभी तक बाहर घूम रहे हैं। मतलब ऐसी सारी चीज़ें हम हमेशा से सुने हुए रहते हैं। और बचपन में पर्टिकुलरली मेरे साथ तो था ऐसा, मुझे 12 बजे का एक अलग क्रेज़ था। मुझे ऐसा लगता था 12 बजे कहीं घूमने जाऊं, बाहर का नज़ारा देखूं तो कैसा लगेगा। जो लोग भूत प्रेत से ज़्यादा डरते नहीं है ना, उनके साथ ये वाला सिस्टम होता है। तो ऐसा ही सिस्टम निपुण के साथ भी था। निपुण तो ना ही डरता था ना ही विश्वास करता था, और निपुण ने कुश को कन्विंस कर लिया कि हम लोग आज रात में 12 बजे तक बाहर घूमेंगे, फिर घर पे पहुंच के भले ही पिटाई खाना रहे खा लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है भाई। अब उसी दिन ये दोनों अपने अपने घर गए, खाना वाना खाए और घर पे एक ऐसा बहाना मारे, मतलब दोनों ने अपने घर पे सेम बहाना मारे, ग्रुप स्टडी वाला नहीं, चिंता मत करो। इन लोगों ने बहाना मारे। जैसे निपुण है, निपुण क्या बोलता है, अरे कुश आया हुआ है, शायद कुश की आवाज़ आई हुई है, मैं देखता हूँ भला, शायद कॉपी मांगने के लिए आया होगा होमवर्क के लिए। उसने अपनी कॉपी उठाया, बाहर निकला, खाएगा कुश, उठाया साइकिल और निकल पड़ा। और सेम बहाना कुश ने भी मारा, अरे मुझे निपुण की आवाज़ आई, मम्मी आपको भी आई ना, रुको मैं कॉपी दे के आ रहा हूँ। उसको शायद कॉपी मांगा हुआ था मुझसे उसने। हाँ, कॉपी उठाया, वो भी निकला और बाहर फुर। ये दोनों एक डिसाइडेड किए हुए पॉइंट में मिले और फिर बातचीत करके ऐसी घुमाई शुरू किए कि ये गांव से बहुत ही आगे निकल गए, बहुत आगे। मतलब गांव का एक कोना, एक छोर भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अचानक से निपुण को पता नहीं कौन सा वाला चस्का चढ़ा कि वो बोलता है कि भाई हम तो अपने गांव के शमशान घाट वाले रास्ते के पास है, क्यों ना अपनी साइकिल भगा भगा के शमशान घाट की तरफ जाएं और रात के समय देखें वहाँ पे क्या नज़ारा होता है। कुछ ने बोला आइडिया तो बढ़िया है यार, लेकिन लोग बोलते हैं कि शमशान घाट के पास भूत प्रेत घूमते हैं। अपने गांव के शमशान घाट के पास भी अगर भूत प्रेत होंगे तो अपन को तकलीफ हो जाएगी ना। ये कहता है अरे चुप, पागल है क्या, भूत प्रेत ऐसे कुछ नहीं होते हैं। तुम लोगों को भी कौन कौन बता देता है यार, चलना बहुत मज़ा आएगा। आज तेरे दिमाग से भी डर निकालता हूँ जब दिखा दूंगा कि शमशान घाट के आसपास कुछ भी नहीं होता है। ये बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है चलते। अरे हाँ चल ही लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सीधा जाएंगे, फिर राइट मारेंगे, थोड़ी आगे जाएगा वो शमशान वाला रास्ता लग जाएगा। ये बोलते चल चल, ज़्यादा बात नहीं करते, चलते।
और ये अपना साइकिल, इन लोगों ने एक छोटा सा टॉर्च रखे हुए थे अपने साथ। वो पेंसिल टॉर्च होता था, पता है पहले वो ना इतना इतना ही मोटा होता था, ऐसा लंबा सा होता था, आप लोगों ने देखे भी होंगे। पेंसिल टॉर्च रखे हुए थे और चल रहे हैं भाई। थोड़ी आगे जाने के बाद शमशान वाला रास्ता लग चुका है। इन लोगों को एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है बीच रोड में खड़ा हुआ, ऐसा लाठी टेक के। उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे कि किसी के इतने सारे बाल आप एक साथ जला दो, हल्की सी चिंगारी में जलाओ, एक साथ नहीं, धू धू करके मत जला दो, हल्की सी चिंगारी में जलाओ तो कैसी स्मेल आएगी ना, वैसी वाली स्मेल आ रही थी। तो दोनों अपनी साइकिल रोक दी और नाक दबाने लगे। वो बुढ़ा आदमी लाठी टेकते टेकते इनके पास आया और इनको बड़ी बड़ी आंखें करके क्या बताता है, बोलता है कि तुम लोग आगे क्यों जा रहे हो। ये लोग बोलते हैं कि आगे ऐसे ही वो शमशान घाट है, तो हम लोग शमशान घाट के पास घूमने के लिए जा रहे हैं। आदमी करके हंसता है, बोलता है बड़ी हिम्मत वाले बच्चे हो तुम, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जितनी भी हिम्मत रहेगी एक साइड में धरी की धरी रह जाएगी। अगर एक बार सामने कोई शैतान आ गया तो मेरा कहना यह है कि अभी इसी रास्ते से लौट जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, बहुत भयंकर खतरा। तो ये शॉक्ड। अब देखो भूत प्रेत की एग्जिस्टेंस के ऊपर तो ये दोनों को ही काफी ज्यादा शक था। तो अपना निपुण तुरंत सवाल करता है कि खतरा, किस बात का खतरा, हम तो सिर्फ एक शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं। बुढ़ा आदमी बोलता है कि शमशान घाट की बात अलग है, शमशान घाट के आसपास तो ज्यादा भूत प्रेत होते भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं शमशान घाट से पहले के एक पेड़ की, जो कि पीपल के पेड़ की। जानते हो यहां से थोड़ी आगे एक पीपल का पेड़ है, उसकी कहानी क्या है। तो दोनों ही निपुण और कुश पहली बार इस रास्ते की तरफ आ रहे थे, अंदाजा मार मार के सही रास्ते में जा रहे हैं और सही रास्ते में बढ़ भी रहे थे। और इसी रीजन से इन लोगों ने उस पीपल के पेड़ को नहीं देखे हुए थे जिसके बारे में ये बुढ़ा आदमी बात कर रहा था। ये दोनों ही बोलते नहीं, क्या बात है, हमको कुछ नहीं मालूम। बुढ़ा आदमी बताता है, आज से लगभग 22 साल पहले तुम्हारे गांव में एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी, तुम्हारी उम्र की रही होगी, 13-14 साल के आसपास की। पता नहीं उसको क्या हो गया था, एकदम पागलों की तरह गांव में घूमती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। उसका माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं था, सभी एक बीमारी से मर गए थे और वो बहुत कम उम्र से खुद को संभाल रही थी। फिर एक दिन उसका दिमागी संतुलन शायद खो गया था, इसलिए ये सब कुछ कर रही थी। फिर एक दिन वो दिखना ही बंद हो गई। गांव के कोई व्यक्ति ने उसको काफी दिनों तक नहीं देखा। फिर गांव में किसी की मृत्यु हुई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उस आदमी को लोग शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे, इसी रास्ते से। शमशान घाट से बिल्कुल पहले सभी लोगों को वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पीपल के पेड़ से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। लोगों ने ध्यान से देखे तो क्या पाए कि उस पीपल के पेड़ में तो एक लड़की लटक रही है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है। उसके आसपास पूरे कीड़े भरे हुए हैं, मक्खियां भिन भिना रही है, उसके आधे शरीर को गिद्ध नोच चुके हैं। उसकी हालात बड़े ही ज्यादा खस्ता थे। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया उसको उतार कर उसका अंतिम संस्कार करते, इसलिए जैसे तैसे करके उसको निकाले और घसीटते हुए आगे वाले तालाब में उसके मृत शरीर को फेंक दिए। बहुत बुरी स्थिति थी उसकी। फिर कुछ समय बाद वो पूरा का पूरा तालाब भी सूख गया। पता नहीं कौन सा श्राप लग गया उस तालाब को। वो पेड़ भी सूख गया। पता नहीं कौन सा श्राप लग गया उस पीपल के पेड़ को। शायद उसी लड़की का श्राप। वो पीपल का सूखा हुआ पेड़ आज भी वहां मौजूद है, लेकिन लोग कहते हैं वो श्रापित है। उस लड़की की भूत से भूतिया हो चुका है और रोज रात में वहां पर उसी पेड़ के आसपास उस लड़की की आत्मा प्रकट हो जाती है। और जो कोई भी उस पेड़ के आसपास भी जाता है ना, तो उसको अपना शिकार बना लेती है, क्योंकि शायद जीते जी उसकी बात को कोई नहीं समझा था। तो मरने के बाद वो अपने आसपास किसी को क्यों एंटरटेन करेगी। तुम लोगों की भलाई इसी में है, अभी के अभी लौट जाओ। इस बूढ़े आदमी की ये बातें
ये दोनों को बड़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इन दोनों का सर चकरा गया। बोले कि अरे यार, लाइफ में पहली बार हमने कोई भूत की कहानी सुने। कहानी क्या, ये सच्चा किस्सा सा लग रहा था उस बुढ़े आदमी की बात सुन के। हमको जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन ये बुढ़ा आदमी बीच रोड में खड़ा और इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो सोचे कि अभी तो निकल जाते हैं, बात का बाद में सोचेंगे। साइकिल घुमा लिए, घर चले गए। बात करने लगे कि यार कैसा करें यार, जाना तो बनता है, चलते हैं यार। अपन दो नहीं, राज से भी बात करते हैं। इनका एक राज नाम का भी दोस्त था, ठीक है, जिसको उसको भी मतलब ऐसी चीज़ों का शौक था बड़ा। तो इन लोगों ने बोले राज से बात करते हैं। अब भाई पता नहीं क्यों अगला दिन निकला, अपने कुश की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा फीवर आया। भूतिया रीज़न से नहीं, नॉर्मल रीज़न से, मौसम चेंज की वजह से उसको फीवर आ गया। ठंड का टाइम था वैसे भी, और ये इतनी रात गए ऐसे घूमने निकले थे नवंबर के टाइम में, फीवर आ गया। और अब जब अपने किसने, निपुण ने जाके इससे बात किया कुश से कि कुश आज रात में चलना है भाई उधर, रात से ही बात हो गई है। तो कुश क्या बोलता है, आज रात के लिए थोड़ा होल्ड कर देते हैं, डॉक्टर से दवाई लिए हैं, डॉक्टर ने बोला है कि आज मेरा ठीक हो जाएगा, कल तक मैं फिट एंड फाइन, और मतलब कल चलते हैं अपन, हाँ बेस्ट रहेगा। तो निपुण बोलता है यार मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, फ़िलहाल इसको हाँ बोल देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। इसको बोल दिया कि ठीक है अपन कल चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन ये घर पर आकर सोचने लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, राज के पास जाऊँगा वो भी नौटंकी मार देगा, वो भी इसके जैसे बोल देगा कुछ के जैसे कि यार अपन कल चलेंगे। मैं अकेला आज जाता हूँ, आज रात में बिना किसी को बताए वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस करता हूँ और फिर सबके सामने हीरो बनूँगा। देखो मैंने ये देखा वहाँ पे, देखो मैंने ये किया वहाँ पे। चलो भाई, इसने क्या सीन बनाया, अपनी साइकिल उठाया रात के 8:30 बजे के आसपास, और साइकिल उठा के डायरेक्टली मतलब तेज़ी से साइकिल भगाया और डायरेक्टली उसी पीपल के पेड़ के पास आके साइकिल रुका है। आज वो बुढ़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे। इसने सोचा कि यार यही वो जगह है जहाँ पर वो लड़की ने आज से 22 साल पहले अपने साथ कुछ ऐसा करी थी। और फिर ये पेड़ सड़ गया, फिर तालाब सूख गया, बड़ा भयंकर नज़ारा रहा होगा। लेकिन वो लड़की या फिर कोई भूत यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है, अगर है तो आए। ये यही सोच रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ का इसको कोई आभास नहीं हुआ। इसने बोला बचपन में सुना है कि किसी पेड़ वेड़ के नीचे हल्के हो जाओ, किसी भूतिया जगह पे ही हल्के हो जाओ, तो ऐसा होता है ना कि वो एंटिटीज़ जो रहती है वो ट्रिगर हो जाती है और फिर गुस्से में सामने आती है। मैं भी हल्का हो जाता हूँ, उस तरफ जाता हूँ, पेड़ के नीचे सुसु कर देता हूँ। ये पेड़ तो श्रापित हो चुका है, भूतिया हो चुका है, और सचमुच में भूत है तो मेरे सामने आ ही जाएगा। ये जाता है उस तरफ घूम के पेड़ के नीचे सुसु कर देता है। इसका सुसु होता है कंप्लीट, और जैसे ही पलटता है इसको पीछे दिखाई देती है एक औरत, कम उम्र की नहीं ज़्यादा उम्र की, 30-32 साल की औरत, साड़ी पहनी हुई है लाल रंग की, मेहंदी लगाई हुई है और पूरे शरीर में हल्दी लगाई हुई है, पीला पीला रंग, पूरा शरीर का पीला रंग, मांग भरी हुई है, इतनी बड़ी बिंदी लगाई हुई, बिंदी क्या बिंदा बोलेंगे, ऐसी लगाई हुई है। और इसको बड़ी बड़ी आंख करके ऐसा देख रही, काजल भी एकदम मोटा मोटा। अरे भाई उसके हुलिये को देख कर तो इसकी ऐसी हवा टाइट हुई। भूत प्रेत तो बाद में, ये भले ही इंसान जैसी दिख रही थी लेकिन ये इतना भयंकर जोर से डरा, चिल्लाए कौन है तू, ऐसा बोला सीधे औरत को। हाँ, और बोलती है क्या कर रहा है यहाँ पे। उस औरत की आवाज़ ही सुन के ना इसकी ऐसी स्थिति हो गई कि एक बार और वो ऐसी कर देना, अपनी गर्जना कर देना समझ लो, तो इसकी पैंट गीली हो जाए। इसने बोला शिट, निकलना पड़ेगा यहाँ से। उसने अपनी साइकिल की तरफ नज़र डाला, औरत की तरफ नज़र डाला, औरत के पैरों को नोटिस किया। औरत के पैर थे उल्टे, और उल्टे पैर के साथ वो इसके तरफ बढ़ी रही थी कि इसने जय बजरंगबली बोल के साइकिल की तरफ गया, बैठा और ऐसा साइकिल भगाया जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना तो जन्म में कभी नहीं भगाया होगा साइकिल। किसी रेस में उतारा होता तो पता नहीं कौन सा मेडल लेके आ गया होता, बड़ी भयंकर तरीके से। और पीछे से चिल्लाते चिल्लाते वो औरत इसके पीछे दौड़ रही है। और मैं विश्वास नहीं मानोगे, एक ऐसा पॉइंट आया कि इसको एक औरत की जगह 5 औरतें दिखाई देने लगी। इसने बोला मैं तो गया, अब
डर के मारे आंख बंद की और साइकिल चला रहा है और इसको फील हुआ कि खुरखुराहट, मतलब खुरदुरे रास्ते से अब मैं नॉर्मल रोड में आया। इसने आंख खोला, ये मेन रोड, और फट से इसकी साइकिल की चेन उतरी। और किस्मत इतनी अच्छी, उसी समय एक कार आ रही थी। ये तुरंत कार के सामने रोकिए 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 रोकिए। और जब कार वाले ने रोका ना, तो कार वाले को पहचान गया, कार वाले इसको पहचान गया, इसके पड़ोसी अंकल जी थे और पीछे कोई औरत भाग के नहीं आ रही थी, कोई चुड़ैल भाग के नहीं आ रही थी। अंकल जी ने बोले, अरे निपुण, तू ऐसा क्या घबराया हुआ, जल्दी बैठ। निपुण बैठा और अंकल जी को पूरी बात बताया। अंकल जी ने इसको बहुत डांटे, बोले तू पागल हो गया है क्या, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, सचमुच में वो भूतिया जगह है, वहाँ पे एक पेड़ है पीपल का, उसमें ऐसा ऐसा है। अंकल ने इसको बहुत सुना है, बहुत सुना है, और घर पर लाकर छोड़ दिए भाई। ये पूरी रात जागते रहा, अपने घर वालों से डांट खाते रहे। अंकल ने घर पे ही पूरी बात बता दिए, लेकिन किस्मत से इसको कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन सुबह 6 बजे के आसपास इसको नींद आई, फिर उठा है, भयंकर तेज फीवर। अब रेडी हो गया अपना कौन, कुश, ठीक हो गया आज नॉर्मल फीवर से। इसके घर आया, बोला कि चल भाई आज रात में अपन चलेंगे उधर पे वो पीपल के पेड़ को देखने के लिए जहाँ पे 22 साल पहले। निपुण बोलता, चुप, पागल हो गया क्या, मैं गया था भाई वहाँ पे मैटर हो गया, ऐसा ऐसा सीन है वहाँ पे साला, मतलब पिछले रात की उसने पूरी बात बताया। ये पूरी बात सुन के अपने कुश को सबक लेना चाहिए था कि नहीं, तो कुश और ऊपर से उंगली डाल रहा है। कुश बोलता है, साला मैं भी जाके देखता हूँ। निपुण ने मना भी किया, भाई तू मत जाना, जिंदगी भर पछताएगा, मत जाना। तू अगर वहाँ पे चले गया ना तो तू अपना दिमागी संतुलन खो देगा, मेरे जैसे दिमाग के सब लोग नहीं होते हैं। लेकिन कुश एक बार भी तो सुने, कुश उसकी बात नहीं सुना और कुश वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर बेहोश हो गया। वो अगले दिन सुबह मिला। अब भाई तीसरा दोस्त राज, अब राज को पता चला ये कि ऐसा ऐसा मैटर है भाई, तो राज ने बोला मैं भी जाऊंगा और मैं प्रूफ करूंगा। देखो बच्चों में ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है, प्रूफ करने में लग जाते हैं कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग, मैं ज़्यादा हिम्मत वाला, तो मैं ऐसा तो मैं वैसा। राज ने बोला कि अगर मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं तो पूरे गैंग में, पूरे सर्कल में, पूरे स्कूल में, पूरे गाँव में हीरो बन जाऊँगा। तो 2 दिन का वेट करके राज भी वहाँ पर गया और राज ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। अब देखो राज ने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया ये बताने के काबिल तो राज रहा नहीं, लेकिन कुश ने ज़रूर बताया। कुश ने भी यही चीज़ बोला कि मुझे पेड़ के ऊपर बैठी हुई एक लाल साड़ी, पूरे शरीर में हल्दी लगाई हुई वाली औरत दिखाई दी है, लंबी चौड़ी थी, बहुत स्कैरी दिख रही थी। पता नहीं फिर राज ने क्या देखा। फिर आखिरकार जो कुश के पापा थे उन्होंने बोले कि यार हमें ऐसा लगता है कि बच्चों ने ज़्यादा हरकत कर दिए हैं, मतलब कुश के पापा निपुण के पापा से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही हरकतें कर दी है फालतू की, हम किसी तांत्रिक बाबा को दिखाकर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी आगे। तो निपुण के पापा बोलते हैं कि नहीं सही बोले आपने, चलो चलते हैं, कोई पहचान गए क्या। तो कुश के पापा बोलते हैं हाँ हमारे पहचान की एक हैं। तो तांत्रिक बाबा के पास गए, पूरी बात बताए। तांत्रिक बाबा ने भाई 3 ताबीज़ दिए, बोले कि इसको पूरे 1.25 महीने तक पहनना है। तो एक ताबीज़ उसके लिए, मतलब राज के लिए, वो दिमागी संतुलन खो दिया था ना, और 2 ताबीज़, एक ताबीज़ इन दोनों के लिए। ये दोनों ने ताबीज़ पहने, इन लोगों का डर वर सब मन से निकल गया, लेकिन राज वापस से ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद से इन लोगों ने कसम खा ली कि जीवन में हम चाहे जो हो जाए रात में घूमने नहीं जाएंगे, और ये गए भी नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि निपुण ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सुना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब ये क्या मैटर था भाई, ये क्या बच्चे पगला गए थे क्या, ऐसी कौन सी इनके अंदर ताकत आ गई थी, और ताकत थी भी तो प्रूफ क्यों करना है, दिखाना क्यों है अपनी हिम्मत को, अरे अपने अंदर रखो ना, ऐसी चीज़ों से छेड़खानी क्यों करना। कई बार समझाता हूँ मैं आप लोगों को, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के साथ मत करो मत करो मत करो, वरना ज़िंदगी भर पछताते रह जाओगे। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करता हूं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।